जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे, खुश होंगे और अपने ब्यूटीफुल डिज़ायर लाइफ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आपके 3D लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, आप अल्टीमेटली उस डिवाइन सोर्स पे, उस सुप्रीम पावर पे, परमपिता परमात्मा पे, जगत जननी जगदम्बा पे, या फिर जिस भी दिव्य शक्ति को आप मानते हो, जिस भी उस सुप्रीम सोल, सुप्रीम पावर को आप बिलीव करते हो, जो भी नाम से उन्हें जानते हो, अल्लाह, जीसस, वाहे गुरु, बुद्धा, साईं राम, किसी भी नाम से आप उन्हें पूजते हो, पुकारते हो या फिर उनसे कनेक्ट होते हो, उनके साथ अलाइनमेंट में हो रहे होंगे और उन पे ये विश्वास बनाए रखे होंगे कि आपके साथ जो होगा बिल्कुल अच्छा ही होगा। मैं मीशा आज आपके लिए और एक डिवाइनली चैनल मैसेज लेकर आई हूँ जो बहुत स्ट्रांगली पिछले 2 दिन से डाउनलोड हो रहे हैं, पर कहीं ना कहीं दिस इज़ द राइट टाइम मे बी। तो आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से ये संदेश है कि जैसे जैसे जो भी पोर्टल्स आ रहे हैं, जो भी पोर्टल्स, जैसे साल के 12 महीना 12 पोर्टल्स आते हैं, मेजर यूजुअली आते ही आते हैं। मैंने 1 1 2 2 3 3 4 4 लाइकवाइज 11 11 12 12 तक हर एक महीना वो रिपीटेटिव नंबर्स जो एंजल नंबर्स पढ़ते हैं ना, 11 11 12 12 13 13 2 2 3 3 4 4 5 5, वो पोर्टल्स होते हैं। साथ ही हर एक महीने 2 बार मून एनर्जीज हाई होते हैं, न्यू मून, फुल मून। ओवरऑल एवरी मून फेज का अलग ही महत्व बताया जाता है, जैसे अष्टमी, दशमी, एकादशी, षष्ठी, पंचमी तिथि, है ना। तो हर जो भी हमारे मून एनर्जी से हम कनेक्ट होते हैं, कहीं पे षष्ठी का व्रत रखा जाता है, कहीं अष्टमी में व्रत रखा जाता है, अष्टमी में भैरव बाबा को जोड़ते हैं, अष्टमी में माँ काली को जोड़ते हैं, एकादशी में विष्णु का पूजा करते हैं, दशमी में माँ दुर्गा का पूजा करते हैं। तो हर एक जो रिलीजन, हर एक बिलीफ के हिसाब से, हर एक फैमिली के हिसाब से वो बिलीफ सिस्टम चेंज होती है और हम वो डिवाइन एनर्जी से जुड़ने के लिए कहीं ना कहीं हमारे मून एनर्जीज को फॉलो करते हैं। नॉट ओनली इन हिंदुइज्म बट ऑल्सो आप मुस्लिम्स में देखेंगे, इस्लाम में, वहाँ पे भी चांद का बहुत ज़्यादा महत्व है ना। बिकॉज समवेयर और द अदर मून जो एनर्जी है वो हमें ऐसे इम्पैक्ट करते हैं और हमारे जो भी एनर्जी से उसे ऐसे ट्रिगर करते हैं या फिर चेंज करते हैं या फिर हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आप एक्चुअली कौन से एनर्जी में हो और कहाँ आपको हील होने की या हील करने की ज़रूरत है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप फुल मून, न्यू मून के वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हो, बहुत एग्रेसिव हो जाते हो, बहुत एजिटेटेड फील करते हो, ऐसा लगता है कि हर कोई आपको ट्रिगर कर रहा है, हर कोई आपको परेशान कर रहा है, हर कोई आपको तकलीफ दे रहा है, कोई आपको नहीं समझ रहा है और इतना ज़्यादा इरिटेशन, इतना सारा एजिटेशन, इतना सारा एक्सैजुरेट करके आप परेशानी को फील करते हो ना, इसका सिंपल मतलब ये है कि ओवरऑल आप इसी एनर्जी में रह रहे होते हो। जबकि आप कहते हो कि नहीं, मैं तो पॉजिटिव हूँ, मैं मुस्कुरा रहा हूँ या मुस्कुरा रही हूँ, मैं हर किसी से बहुत नॉर्मली, बहुत अच्छे तरीके से बातें कर रहा हूँ, पर वो आप खुद को फेक लूप में रख रहे हो, खुद को उस एनर्जी में रख रहे हो कि आप अपने सोल, अपने बॉडी, अपने माइंड अलाइंड नहीं है। यानी आपको खुद नहीं पता कि आप एक्चुअली कैसे फील कर रहे हो। अब एक्चुअली आपकी जो एनर्जीज है, एक्चुअली आप कौन से वाइब्रेशन में हो, आप एक्चुअली कौन से फ्रीक्वेंसी में रेडिएट कर रहे हो, यूनिवर्स से क्या मैसेजेस दे रहे हो, वो आपको फुल मून, न्यू मून के टाइम में समझ में आ जाएगा। अगर फुल मून, न्यू मून के टाइम में आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करने के मूड में हो, आप बहुत ज़्यादा गाना गाते हो, मुस्कुरा रहे हो, हर किसी से मिल रहे हो, बातें कर रहे हो और अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए शॉपिंग जा रहे हो या फिर खुद का सेल्फ लव प्रैक्टिस, कुछ भी जो भी करने के मूड में हो, अराउंड मतलब फुल मून, न्यू मून के 1-2 दिन पहले से 1-2 दिन बाद में तक, तो आप यूजुअली सेल्फ लव के मूड में रहते हो, यूजुअली अपने आप को ध्यान देते हो, अपने आप को प्यार कर रहे हो, अपने आप को सेल्फ लव में
रख रहे हो और आप बिल्कुल सही वाइब्रेशन में हो, तो आप जो भी डिसाइड करते हो या जो भी एक्सपेक्ट करते हो, डिज़ायर करते हो, सबको मैनिफेस्ट कर पाते हो बहुत आसानी से। यदि आप उस पोर्टल के दौरान, मतलब न्यू मून फुल मून एनर्जीज जब हाईएस्ट पीक पे होते हैं, उस दौरान बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हो। ऐसे लगता है कि हर कोई आपको परेशान कर रहा है, हर कोई भी नहीं है जो आपको समझ रहा है, सब सिर्फ और सिर्फ तकलीफ देने के लिए आपके जीवन में आए हैं। इवन आप ईश्वर तक को कोसने लगते हो, यार तो मेरे ही साथ ऐसे क्यों कर रहा है भगवान, मेरी लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स क्यों हैं, मेरी लाइफ में इतने सारे तकलीफ क्यों हैं, हर कोई मुझे ही क्यों नहीं समझता, बाकी सब तो बहुत खुश है, मेरी लाइफ में इतने सारे टैंट्रम्स क्यों हैं, इतने सारे ड्रामे क्यों हैं। अगर ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे एनर्जीज में आप रहते हो, तो डेफिनेटली आप पूरे मैंने यही एनर्जी में रह रहे हो, कहीं ना कहीं वो सप्रेस्ड एनर्जी में रह जाती है। और ड्यूरिंग द फुल मून न्यू मून यानी अमावस्या पूर्णिमा के दौरान वो एनर्जीज हाइटेंड होते हैं और विजिबली आपको भी पता चलता है कि आप कौन सी एनर्जी में हो। तो यहाँ पे मैं दो कैटेगरी के बारे में बात करूंगी, जो उस दौरान बहुत हैप्पी मूड में रहते हैं और खुश रहते हैं, और जो लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा एजिटेटेड, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा पर्जिंग आउट मेंटालिटी में बहुत ज़्यादा रो भी देते हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि रो देते हैं, इतना रोते हैं और विदाउट एनी रीज़न रोते हैं, समझ में भी नहीं आता है कि वाई एम क्राइंग एक्चुअली, बट एंड अप क्राइंग लाइक एनीथिंग, है ना। तो दो कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, आप कौन से कैटेगरी में हो कमेंट करके ज़रूर बताना। पहला कैटेगरी, वो लोग या वो सोल्स, वो सोल ग्रुप जो किसी भी पोर्टल्स के दौरान, या फिर वो 1-1 पोर्टल हो, 2-2 पोर्टल हो, या 11-11, 12-12, 8-8-8, 9-9 पोर्टल, जो भी पोर्टल्स आपके लाइफ में आ रहे हैं उस सारे पोर्टल्स के दौरान, और अपने जो फुल मून न्यू मून हर महीने आते हैं, फोर्टनाइटली जो आती हैं 15 दिन में एक बार, उस दौरान बहुत ज़्यादा हैप्पी, पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव काम करने में बिलीव करते हो। कुछ नया करना है, कुछ एक्साइटिंग करना है, कहीं नया जगह जाना है, कुछ एक्सप्लोर करना है, अपने आप को कैसे बेस्ट ट्रीटमेंट देना है, इस बारे में सोचते हो। तो लिटरली आप खुद के लिए नहीं, हर किसी के लिए ब्लेसिंग हो। आप खुद तो अपने आप को बेहतरीन तरीके से ट्रीट कर रहे हो, साथ ही आपके लाइफ में जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जो भी लोग आपसे मिलते हैं, या फिर जो भी लोग आपके जीवन में हैं, वो इतने धन्य हैं कि आप उनके जीवन में हो, क्योंकि आप खुद के लिए नहीं, हर किसी के लिए ब्लेसिंग हो। आप आपके आसपास के लोगों को भी मोटिवेट करना, उनको भी हाईएस्ट वाइब्रेशन में लेकर आना, उनको भी हैप्पीनेस देना और खुश हो जाना, ये सब करते हैं, जिसके चलते आप अपने ड्रीम डिजायर्ड रियलिटी को बहुत ईजिली, एफर्टलेसली आप मैनिफेस्ट कर पाते हैं। कोई भी कितने भी बड़े टफ टास्क आपके सामने आ जाएं, आप बहुत पॉजिटिवली विद द ट्रस्ट एंड फेथ इन द सुप्रीम पावर डिवाइन एनर्जीज, आप हर कोई काम को बहुत प्यारे तरीके से कर लेते हो, आप कभी भी परेशान नहीं होते। आप ये सोच के चलने वाले होते हैं, जो अपना मन का हुआ तो अच्छा, अपना मन का नहीं हुआ तो और अच्छा, यानी ईश्वर का प्लान, डिवाइन टाइमिंग पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट करने वाले, और डिवाइन आपके लिए हमेशा प्रोटेक्टिव एंड ब्लेसिंग्स भेजते होते हैं और गाइडेंस देते होते हैं, जिसे आप इंट्यूटिवली फॉलो भी करते हैं, जो आपको अपने पॉजिटिव एनर्जीज एंड पॉजिटिव वाइब्रेशंस को हाई एनर्जीज बनाए रखते हैं, और हमेशा आप यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ अलाइनमेंट में रहते हैं। आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं, आपको फेदर्स दिखते हैं, आपको बहुत सारे गाने के ज़रिए, या फिर कोई बुक्स के ज़रिए, कोई वीडियोस के ज़रिए, कोई साइकिक मीडियम के ज़रिए आपको वो मैसेज पहुंचाया जाता है, जो मैसेज एक्चुअली आप डिज़र्व करते हो, और आप उसे फॉलो भी करते हैं और अपनी लाइफ को एवरी सिंगल डे एक हायर पेडेस्टल की तरफ लेकर जाते हैं और असेंड होते जाते हैं। तो अगर आप उनमें से हो जो एक्चुअली अपने एनर्जीज़ को, अगर आप अभी तक नोट नहीं किया, तो फ्यूचर में आने वाले पोर्टल्स या फिर फुल मून न्यू मून एनर्जीज़ में ध्यान देना कि एक्चुअली आप कौन से एनर्जी में रह रहे हो।
अगर आप पॉजिटिव वाले एनर्जी साइड में हो, आप ब्लेस्ड वाले एनर्जी साइड में हो, आप ग्रैटिट्यूड फील करते हो, आप हैप्पीनेस फील करते हो, आप सेलिब्रेट करते हो, आप सबको खुशी देखना और खुद को खुश रखना में बिलीव करते हो, अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हो, सेल्फ लव करते हो, नेचर के साथ जुड़ते हो, ओशियन की तरफ जाते हो, टाइड्स को देखना पसंद है, और आप पेड़ पौधों से बातें करते हो, चिड़ियों की चिरपिंग आपको बहुत पसंद है, आप जितना हो सके नेचर के साथ जुड़ते हो, सनलाइट मूनलाइट से लेकर बारिश में भीगने तक को एंजॉय करते हो, तो आप बिल्कुल पॉजिटिव एंड सही अलाइनमेंट में हो, सही फ्रीक्वेंसी में हो। भले ही अभी 3D सिचुएशन जो भी है, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। ओके, तो इफ़ यू आर इन द कैटेगरी 1 दैट कि जो भी ये पोर्टल्स के टाइम में पॉजिटिव एंड हैप्पी मोड में रहते हैं, तो आपके लिए बहुत सारे अबंडेंस एंड ब्लेसिंग्स, गाइडेंस और इतने सारे हैप्पीनेस, फॉर्च्यून आ रही है। क्लेम इट। हमेशा खुश रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा। अब बात करते हैं कैटेगरी 2, जो एक्चुअली ये फुल मून न्यू मून के दौरान बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, रोना धोना करते हैं। और आप कहो कि दी, कोई जानबूझ के तो नहीं रोता ना, कोई जानबूझ के अपने आप को इतने नेगेटिव एनर्जी में नहीं रखता ना। मेरे हस्बैंड ने, मेरे वाइफ ने, मेरे पर्सन ने, मेरे लवर ने, मेरे मामा पापा ने, मेरे भाई बहन ने, या फिर मेरे कोवर्कर्स ने, मेरे अननोन पर्सन, रोड पे चलता हुआ पर्सन के साथ मेरे मनमुटाव हो गए, टकराव हो गए, और उसने ये कहा वो कहा, इसके चलते मेरी मूड ऑफ हुई। ऐसे तो मेरा मूड ऑफ नहीं हुआ ना, मैं तो अब नॉर्मल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ यार। देखो, जो भी अगर कोई आके सामने से ट्रिगर करे तो ट्रिगर ना हो क्या, या फिर सिचुएशन इतने वियर्ड चल रहे हैं मेरे लाइफ में, खुद मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो मैं तो नेगेटिव होऊंगा ही ना, नेगेटिव होंगी। अगर आपका ये सवाल है कि इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल कि मेरे जगह कोई भी होता ना वो ऐसे ही रिएक्ट करता होता, वो इतने ही एजिटेटेड होता, इतने ही इरिटेटेड होता, इतने ही परेशान होता। अगर ये जस्टिफिकेशन आपके पास है तो लेट मी टेल यू कि मैं उन लोग के साथ भी कांटेक्ट में हूँ, उन लोग के साथ भी डील कर रही हूँ जो एक्चुअली बहुत टफेस्ट सिचुएशन के थ्रू गो थ्रू कर रहे हैं अपने लाइफ में, पर ये दौरान बहुत हैप्पी एंड ग्रेटिट्यूड में हैं, इतने पॉजिटिव हुए हैं और वो अपने लाइफ में हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली मेरे साथ जो भी जुड़े और मैंने देखा है, उनके पाइल्स देखा है, यानी पर्सनल सेशंस भी मेरी हुई हैं, और लिटरली उन्होंने बहुत कुछ से गो थ्रू किया है, बहुत कुछ से गो थ्रू किया है। अगर नॉर्मली कोई भी होता तो उनके लिए गिव अप करना बहुत आसान होता, पर ये बच्चे बहुत, आई एम वेरी प्राउड कि आई मेट विद दोज काइंड ऑफ सोल्स जो एक्चुअली अपने आप को एक लेवल हायर रख रहे हैं, अपने आप को इतने पॉजिटिव लेके चलने में बिलीव कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि यूनिवर्स उनके साथ है और उनके साथ अच्छा ही होगा, भले ही एक्सटर्नल जो भी सर्कमस्टेंसेस है वो कुछ भी हो, कितने भी नेगेटिव क्यों ना हो, पर उन्हें पता है कि जो भी हो रहा है ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है और सब कुछ अच्छा होने के लिए ही हो रहा है। मैं यहाँ पे कुछ लोगों के नाम लेना चाहूँगी, विजय लक्ष्मी, अर्पिता, साकेत। ये लोग ऐसे हैं कि इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा टफेस्ट सिचुएशन आने के बावजूद उनके श्रद्धा, उनके फेथ, उनके होप बिल्कुल अनशेकेबल है, और वो फेज भी इसलिए आया है कि दे कैन बी द बेस्ट हीलर, दे कैन बी द बेस्ट मोटिवेटर एंड दे कैन बी द बेस्ट पीपल अराउंड टू बी अराउंड, क्योंकि वो इतने ब्यूटीफुली, इतने ग्रेसफुली अपने टफेस्ट सिचुएशन को देख रहे हैं, पर उन्होंने कहीं पे भी गिव अप करने की या फिर कहीं पे भी नेगेटिव होने के बारे में सोचा भी नहीं। आई एम प्राउड ऑफ यू पीपल। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही टफेस्ट सिचुएशन में होने के बावजूद भी हैप्पीनेस के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप ये जवाब दे रहे हो कि यार मेरे सिचुएशन में होते ना तो समझ में आता कैसे रिएक्ट करना होता, बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी टू बी हर्ट, इट इज़ नॉट ईजी टू बी इंसल्टेड, इट इज़ नॉट ईजी टू बी लाइक मेरे फैमिली में किसी का हेल्थ का इश्यू है फिर भी मैं पॉजिटिव रहूं। डिप्रेशन में रहना,
एंजाइटी में रहना इज़ अ चॉइस। अगर आप अपने पास्ट के लूप में फंसे रहोगे, ऐसे होना था ऐसे हो गया, वैसे होना था वैसे हो गया, ऐसे नहीं हुआ होता तो अच्छा होता, ऐसे हुआ होता तो अच्छा होता वाले में ज़्यादा फोकस कर रहे हो, तो आप डेफिनेटली डिप्रेस्ड होंगे। और अगर आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर में जी रहे हो कि ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, वैसे हो जाएगा तो क्या होगा, ये हुआ तो क्या होगा, वो हुआ तो क्या होगा, वापस ऐसे हो गया तो क्या होगा, वैसे वापस वैसे हो गया तो क्या होगा, तो एंजाइटी आना ही आना है, पैनिक अटैक्स आना ही आना है। जबकि अगर मैं 15 देख रही हूँ, 19 देख रही हूँ, अगर आप के आसपास आप रिसेंटली 15 51 1551 जैसे नंबर्स, या फिर 919 999 111 जैसे नंबर ज़्यादा देख रहे हो, या फिर 3333 396 जैसे नंबर्स देख रहे हो, ये मैसेज आपके लिए। ओके, तो अगर आप अपने पास्ट या फ्यूचर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, अपने प्रेजेंट पे फोकस नहीं कर रहे हो, तो यू विल बी डेफिनेटली इन अ डिप्रेशन मोड और एंजाइटी मोड। आपके हाथ में सिर्फ द पावर ऑफ नाउ है। अभी इस वक्त आप क्या कर सकते हो अपने सिचुएशन को बदलने के लिए। अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं और आप बिल्कुल अपने जीवन को बेस्ट पॉसिबल तरीके से बदलने के लिए रेडी हैं और पॉजिटिव हो के आगे बढ़ रहे हैं, तो आपकी लाइफ बहुत पॉजिटिवली आएगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग जो कुछ भी हो रहा है आपके आसपास में, आपके लाइफ में। और यदि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके वही फुल मून न्यू मून के दौरान कुछ ना कुछ ऐसे होता है, घर पे कलेश होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, या फिर आपके फैमिली में या आपके अपने सर्कल में कोई ऐसे बंदा बंदी है जो आपको ट्रिगर करती हैं, आप इरिटेट हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, मतलब इतना ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो, लो वाइब्रेशन में चले जाते हो, तो लिटरली मेरा कहना माने, ये भी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक मैसेज है कि आप यूजुअली इसी एनर्जी में रह रहे हो, पर खुद को कहीं ना कहीं उस धोखे में रख रहे हो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरे लाइफ में वो सारे मैनिफेस्टेशन फुलफिल होंगे जो मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मैं कितने सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स लगा रहा हूँ। पर यूनिवर्स कह रहा है कि लुक एट दिस, इट इज़ योर एनर्जी, तुम ये एनर्जी में रह रहे हो और इस एनर्जी में मैनिफेस्ट करना इज़ नॉट पॉसिबल। इस लो वाइब्रेशन में, लो एनर्जी में, नेगेटिव मेंटालिटी में रह के, इतने एग्रेशन के साथ, इतने गुस्से के साथ रह के मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो और एक तरफ आप डेस्परेशन में हो कि मेरे पास जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, और एक तरफ आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाए जा रहे हो, 555 कर रहे हो, 369 कर रहे हो, जो भी मेथड लगाना है लगा रहे हो, फिर कह रहे हो कि नहीं मैंने तो इतने सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स लगा ली, मैंने इतने सारे मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस किए, पर मेरे विश फुलफिल नहीं हो रहा। तो यूनिवर्स आपको ये संकेत दे रहा है, ये साइन दे रहा है, भाई अपनी एनर्जी को तो बैलेंस कर दो। अगर आप पॉजिटिविटी चाहते हो तो पॉजिटिव हो जाओ। आप मेंटालिटी नेगेटिव रखोगे, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करोगे, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके जीरो हो जाएंगे। तो इट इज़ अ वार्निंग और अ गाइडेंस कि आप अगर फुल मून न्यू मून के दौरान बहुत ज़्यादा हाइज एंड लोस फील करते हो, बहुत ज़्यादा अनबैलेंस्ड हो, बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड फील करते हो, बहुत ज़्यादा गुस्से फील करते हो, एग्रेशन में आ जाते हो, तो यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल, यू हैव टू हील योर सेल्फ, यू हैव टू बैलेंस योर सेल्फ, यू हैव टू एग्जैक्टली लाइक अपने आप को कैसे ग्राउंड करना है, कैसे बैलेंस करना है, कैसे पॉजिटिव होना है और फिर मैनिफेस्ट करना है, तो आपके मैनिफेस्टेशंस फुलफिल होंगे। ये एज इफ एग्ज़ाम से पहले टीचर्स बताते हैं ना, इंपॉर्टेंट लेसन ये पढ़ लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पढ़ लो, एग्जैक्टली वैसे ही है। तो ये फुल मून एंड न्यू मून को एक ब्लेसिंग की तरह लें और आगे से एनर्जीज को फोकस करें, ध्यान दें कि आप एक्चुअली क्या फील कर रहे थे। मेरी ये वीडियो आज बनाने की वजह भी यही है कि रिसेंटली एक पावरफुल फुल मून गया है और बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आए हैं जहाँ पे दी मुझे ये ट्रिगर मिला, मेरे हस्बैंड ने ये कहा, मेरे वाइफ ने ये कहा, मेरे पापा मम्मी ने ये कहा, मैं मेरे मम्मी पापा के पैसे में बैठा हूँ, मैं अभी भी कोई जॉब नहीं ढूंढ पाया, या मैंने जॉब लॉस कर दी, मुझे जॉब नहीं मिल रही है, मैं बहुत सारा ट्राई कर रही हूँ, मैं प्रमोशन के लिए ट्राई कर रही हूँ, नहीं हो रहा, बिकॉज यू आर इन नॉट इन द परफेक्ट अलाइनमेंट और पॉजिटिव वाइब्रेशन। ओके, सो बी माइंडफुल, बी कॉन्शियस,
कि एक्चुअली आप कौन से स्टेट ऑफ माइंड में हो। नेगेटिव हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर्जिंग कर रहे हो, रो रहे हो, ठीक है, पर ये समझ जाओ कि व्हाट इज़ दैट वन थिंग विच ट्रिगर्स यू, व्हाट इज़ दैट वन थिंग विच हर्ट्स यू, व्हाट इज़ दैट वन थिंग विच यू वांट टू बी हील्ड। आपके इनर सेल्फ, आपके शैडो सेल्फ में क्या छुपा है जिसे आप, जिस बात से आप इरिटेट हो जाते हो। तो उसे हील करना, उसे पहचानना, उसे एक्नॉलेज करना और अपने आप को ग्राउंड करना, बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही आप पॉजिटिविटी के तरफ स्टेप्स लोगे, पॉजिटिव हो जाओगे, आपके हर एक मैनिफेस्टेशन भी फुलफिल हो जाएंगे। ओके, होप ये वीडियो आपको मदद करी हो तो ज़रूर बताना। आप कैटेगरी 1 में आ रहे हो, कैटेगरी 2 में आ रहे हो, वो भी ज़रूर बताना। आगे से जब भी आप नेगेटिव इमोशंस में जा रहे हो तो इट इज़ अ रिमाइंडर फ्रॉम द यूनिवर्स, यू हैव टू बैलेंस योरसेल्फ, यू हैव टू बी पॉजिटिव। ओके, चलिए जी, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। एंड हाँ, अगर आप माँ काली का मानसा मंथन फ्यूचर सेल्फ असेंशन कोर्स जो है 11 डेज की रिकॉर्डेड सेशन, री राइट योर ओन डेस्टिनी विद इन 11 डेज, वो कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली ईमेल या व्हाट्सएप कर सकते हो, जो डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी आपको। और विथ वेरी मिनिमल एनर्जी एक्सचेंज, जहाँ पे आपको कार्मा हीलिंग, ब्लड लाइन हीलिंग, सेल्फ लव, चक्रा हीलिंग सब कुछ आ जाएंगे। हाउ टू बैलेंस योर सेल्फ, हाउ टू हील योर सेल्फ एंड हाउ टू बी द को क्रिएटर ऑफ योर लाइफ वाली कोर्स है। 11 डेज की रिकॉर्डेड सेशन, डिवाइनली गाइडेड माँ काली के द्वारा। वेरी मिनिमल एनर्जी एक्सचेंज ऑफ 888, जो मैं ऐसे जैसे हमेशा कहती हूँ, एक अच्छे से कपड़े, कुर्ती या फिर एक सूट लेने से भी कम पैसे में आप अगर चाहो तो आप मेल या व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, और यदि आप अपने यूनिक पर्सनल सिचुएशन के हिसाब से पर्सनल सेशन कराना चाहते हो, हीलिंग कराना चाहते हो और पर्सनल काउंसलिंग कराना चाहते हो तो भी आप व्हाट्सएप या फिर ईमेल कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर माँ काली का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। चलिए, अपने ध्यान रखें, खुश रहें, अच्छे अच्छे कर्म करते रहें। और अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी और को भी मदद कर सकती है, फुल मून न्यू मून के टाइम पे बहुत परेशान रहते हैं कोई, उन्हें ये मैसेज की ज़रूरत है, अगर आपका सोल कॉलिंग है शेयर करने का तो करिएगा। ओके, अपना ध्यान रखिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते रहिए और यूनिवर्स पे, उस सुप्रीम पावर पे बिलीव कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, सब कुछ बेहतर होगा ही होगा। Thank you so much for listening to me. Thank you so much for all the love. Thank you so much for all the blessings. इतना टाइम निकालने के लिए, ये सेशन को सुनने के लिए और अपने आप को चुनने के लिए थैंक यू सो मच। लव यू लॉट। मैं मिलती हूँ आपको और एक सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर।